झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर भाषा विवाद बढ़ता जा रहा है। पलामू और गढ़वा के लिए स्थानीय भाषा के रूप में नागपुरी और कुड़ुक का चयन किया गया, जिसका विरोध शुरू हो चुका है। इसको लेकर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, तो खूंटी में मुंडारी को स्थानीय भाषा नहीं घोषित करने पर भी विवाद बढ़ गया है। शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी जेटीईटी परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इसके लिए जो नियमावली बनी है उसके मुताबिक जिलावार जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका कुछ जिलों में विरोध हो रहा है। खासकर पलामू, गढ़वा और खूंटी में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। दरअसल पलामू प्रमंडल में नागपुरी और कुड़ुक को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, जबकि ये दोनों भाषा पलामू में बोली या लिखी नहीं जाती है। वहीं खूंटी में मुंडारी स्थानीय भाषा की लिस्ट से बाहर है। छात्रों को साथ मिला है मंत्री राधा कृष्ण किशोर का, जिन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और नियमावली में सुधार की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये लोकतांत्रिक तरीका सिर्फ इंडिया ब्लॉक में ही संभव है, इसलिए कि वैसे जिले में जिस भाषा का प्रयोग नहीं होता है, लोग नहीं जानते हैं, उस भाषा को निर्धारित किया जाना शिक्षक की नियुक्ति के लिए एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे ऐसा लगा कि ये उचित नहीं है, कहीं ना कहीं कोई कमी हो गई है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था तो यही है कि आप चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, यदि कहीं कोई कमी नजर आ रही है तो सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना एक जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। उसी आधार पर मैंने पत्र लिखा है। आपका ये कहना कि लगातार पत्र लिख रहे हैं और लगातार अगर ऐसा कोई महत्वपूर्ण बिंदु हो जिसे कैबिनेट में रखा जाना हो, मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर बात करना आवश्यक हो या पत्र के माध्यम से उन्हें अवगत कराना आवश्यक हो, तो ये हम सबों का दायित्व बनता है, ये करते हैं। पलामू गढ़वा का जहाँ तक सवाल है, पलामू गढ़वा के लिए अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में ये तय किया गया है स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा कि कुड़ुक भाषा और समान क्षेत्र के लिए नागपुरी भाषा, ये जानकारी होना आवेदक यानी कि जो अप्लाई करेंगे शिक्षक की बहाली के लिए, उनको ये दोनों भाषाओं की जानकारी होना जरूरी है। तो वहाँ के रहने वाले हम हैं, हम जानते हैं कि कुड़ुक भाषा का प्रयोग जो हमारे जनजाति समुदाय के लोग हैं, तो चेरो अलग बोलते हैं, उरांव की भाषा अलग है, कुड़ुक का प्रयोग शायद न के बराबर है। और नागपुरी भाषा पलामू गढ़वा में तो आज तक कभी हम लोगों ने न उपयोग किया न सुना है। नागपुरी का कोई लिपि भी नहीं है अपना। नागपुरी का या फिर कैथी भाषा का प्रयोग अब लगभग बंद हो चुका है, तो हिंदी ही भाषा का उपयोग करते हैं सब। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिख करके ये कहा है कि कहीं ना कहीं ये विवेकपूर्ण निर्णय नहीं है। पलामू में कुड़ुक / हिंदी और नागपुरी की जगह पे हिंदी / भोजपुरी भाषा का उल्लेख किया जाना, निर्धारण किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री को मंत्री राधा कृष्ण किशोर के पत्र पर विपक्ष को तंज कसने का मौका मिला। बीजेपी ने इसे जेएमएम और कांग्रेस के बीच दूरी बताया है, तो सत्ताधारी दल पत्र विचार करने की बात कह रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के राज में कुछ ना कुछ नए नए विवाद हमेशा पैदा किए जा रहे हैं। कभी संना कोड के नाम पर, कभी पेशा के नाम पर और भाषा के नाम पर नया विवाद पैदा कर रहे हैं। हमारी इनसे यही सलाह है कि ये भारत सरकार से कुछ सीखे। जिस तरह से अमित शाह जी ने भी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले ही भारतीय भाषा अनुभाग की शुरुआत की थी, जिसका मकसद है कि भारत में जितनी भी भाषाएं हैं सारे के सारे भाषाओं का विकास हो और सबके बीच में एक समावेश हो। उसी तरह झारखंड में भी जितनी भाषाएं हैं, बोलने वाले लोग हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, ना कि आप ऐसी पॉलिसी लेकर के आए कि आपसे विवाद बढ़े और विवाद इतना बढ़ जाए कि कभी कभी ये हिंसक विवाद जो है वो ना हो। सरकार के तरफ से कुछ प्रस्ताव हैं और कई तरह की बातें अभी आएंगी, कई तरह के सुझाव भी आएंगे। सरकार
उस पर विचार भी करेंगे। और जहाँ तक माननीय मंत्री जी का सवाल है, तो उनका जो भावना है, उन्होंने अपने भावना को पत्र के माध्यम से सरकार के समक्ष रखा है। तो स्वाभाविक है कि जब सरकार के समक्ष ये बातें आई हैं तो उस पर बात की जाएगी। आगे उस पर क्या होता है नहीं होता है, ये सरकार के स्तर से ये सारी बातें होंगी। तो उसको इस विषय को लेकर के सरकार जितनी गंभीर है, राधा कृष्ण किशोर जी कैबिनेट के सदस्य हैं, राज्य के वित्त मंत्री हैं, तो स्वाभाविक है कि सरकार का जो भी निर्णय होता है उस निर्णय के साथ वो खड़े हैं। तो फिर पत्र के माध्यम से जब उन्होंने इसे सरकार के संज्ञान में लाया, तो उस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या बातें हुई है, क्या बात है, क्या होनी चाहिए। विपक्ष भी सवाल उठा रहा है जो हिंदी भी नहीं है या कई अन्य भाषाएं नहीं हैं जिला। मैंने अभी आपको कहा कि ये सारी जो बातें आ रही है अखबारों में, मीडिया में, ये सारी बातें सरकार के संज्ञान में है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ये दूसरा मौका है जब मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने किसी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जेटीईटी परीक्षा 7 साल बाद होने जा रही है। लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे छात्र अब भाषा को लेकर नियमावली से परेशान हैं। हालांकि उम्मीद है कि सीएम को मंत्री का पत्र का सकारात्मक असर होगा। रांची से कशिश न्यूज के लिए संतोष कुमार की रिपोर्ट।